अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? आज हम लोग जिस चीज़ पे बात करना चाह रहे हैं वो ये है, बड़ा एक बर्निंग क्वेश्चन है। वो ये कि हम लोग मोस्टली अपनी पावर, मतलब अपना कंट्रोल लोगों के हाथ में दे देते हैं। तो इस चीज़ पे मैं बात करना चाह रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है और उसकी रीजंस क्या हैं और फिर कैसे इससे अवॉइड किया जा सकता है। तो पहला पॉइंट ये है कि हमें पता कैसे चलेगा कि हमें लोग कंट्रोल कर रहे हैं। ठीक है, उसकी कुछ दो तीन जो हैं वो बड़ी डेंजरस किस्म की सिम्टम्स हैं। ठीक है, इस तरह डिजीज़ की सिम्टम्स होती हैं इस तरह। और पहली ये है कि लोगों का जो क्रिटिसाइज़ करना है ना, या लोगों का जो नेगेटिव बिहेवियर है ना, उसकी वजह से हम बहुत ज़्यादा रिएक्शन शो करना शुरू कर देते हैं। तो ये एक पहला पॉइंट है जिससे हमें ये आइडिया हो जाना चाहिए कि हमारा खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है, हमारे ऊपर कोई और चीज़ कंट्रोल कर रही है। सेकंड ये है कि लोग जो हैं कोई भी बात करें, या फिर आप यूँ कह लें कि कभी कभी हम ऐसा सोचना शुरू कर देते हैं कि अगर उस बंदे ने ये बात की है तो मुझे उससे बदला लेना है। बस वक्त आ जाए, टाइम आ जाए तो मुझे ना उससे भी पूरा बदला लेना है। थर्ड वन ये है कि हम लोग अपनी लाइफ के जो गोल्स हैं ना, वो लोगों के मुताबिक एडजस्ट करते हैं। अगर आप में से कोई भी बंदा लोगों की दो चार बातें सुन के जो कुछ आप कर रहे हैं उसके बारे में डाउटफुल हो जाता है, कोई भी बंदा आप में से, तो इसका मतलब ये है कि भाई उसका खुद के ऊपर कंट्रोल बहुत ही कम है। उसके अलावा आखिरी और बड़ी ख़तरनाक सी चीज़ कि अगर किसी ने कुछ कह दिया ना तो वो बात दिमाग में आके बैठ गई और लेटे हुए हैं, जाग रहे हैं, फिर रहे हैं, वो बात जहन से निकलती ही नहीं है। डील कार्नेगी कहता है कि जी आपके दुश्मन की सबसे बड़ी सक्सेस ये है कि आप उसके बारे में सोचते हैं, यानी कि वो आकर आपके दिमाग पे कब्जा कर लेता है। ये दुश्मन की सबसे बड़ी कामयाबी भी है और निशानी भी आप कह लें। द नेक्स्ट पॉइंट इज कि इसकी रीजंस क्या है, कि ऐसा होता क्यों है कि ये छोटी छोटी सी चीज़ें हमें इतना डिस्टर्ब कर देती हैं। तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न ये है कि हमारी अपनी लाइफ की बाउंड्रीज ही डिफाइन नहीं होती, हमारी प्लानिंग ही नहीं होती है, हमें चीज़ों के बारे में विजन ही नहीं होता है, स्ट्रेटजी नहीं है हमारी। ये सबसे बड़ी रीज़न है। फॉर एग्जाम्पल, मैं टीचिंग करता हूँ, पढ़ाता हूँ, या जिस तरह मैं ये वीडियोस वगैरह बना रहा हूँ, तो मैंने इसके लिए प्रॉपर काम किया है, प्लान किया है, स्ट्रेटजी बनाई है, सॉलिड किस्म की प्लानिंग की हुई है। और कोई बंदा अगर आकर मुझे कहेगा कि ताहिर ये तुम कर रहे हो ना, बल्कि कहते हैं बहुत ज़्यादा लोग कि जो तुम जॉब कर रहे हो ना, ये ठीक नहीं है, ये परमानेंट नहीं है, इसमें ये इशू है, इसमें इशू है। देखिए, सम टाइम लोग हमें बड़ी अच्छी बात करते हैं, बड़ी अच्छी एडवाइस देते हैं, लेकिन ये बात याद रखें कि आपकी लिमिटेशंस में और बाउंड्रीज में ये डिसाइड कर लें आप लोग कि आपने किन लोगों की बात को अहमियत देनी है और कौन से लोग ऐसे हैं जो डिज़र्व ही नहीं करते कि उनकी बात को ज़रा सी भी वर्थ उनकी बात की होगी। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एजुकेशन डिपार्टमेंट में हूँ और कोई एजुकेशन डिपार्टमेंट का बंदा जो बहुत सीनियर है, बहुत अच्छा है, उसकी क्रेडिबिलिटी बहुत अच्छी है, तो मुझे उसकी बात को वेटेज देनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं कि मैं सोचूं कि जो मैं कर रहा हूँ वो सारा गलत कर रहा हूँ। अगेन, बाउंड्रीज, लिमिटेशंस, चाहे वो इमोशनल हो, चाहे वो फिजिकल हो, चाहे वो इन्वायरमेंटल हो, कुछ भी। ये सबसे बड़ी रीज़न है कि हम अपने लिए एक लिमिट ही सेट नहीं करते। तो अगर हम लोग अपने लिए लिमिट्स सेट कर लें, अगेन मैं फिर वही बात करूंगा कि लिमिट्स हम अपने लिए तब सेट करते हैं जब हमारे अपने टारगेट्स डिफाइन होते हैं। तो अपने इमोशनल, फिजिकल, एनवायरमेंटल, हर तरह से आप लोग अपनी लिमिटेशन डिफाइन कर लें, कोई चीज़ आपको डिस्टर्ब नहीं करेगी। आपको पता होगा कहाँ पर रिएक्ट नहीं करना, कहाँ पर रिएक्ट करना है, कहाँ पर कितना रिएक्ट करना है।
ये सारा कुछ चलेगा अगर आपकी स्ट्रेटजी होगी। आप यकीन करें, मैं एक चीज़ पे काम कर रहा था, बल्कि उस पॉइंट को क्लियर करने के लिए मुझे काफ़ी ज़्यादा चीज़ें पढ़नी पड़ी। तो जो सबसे बड़ा कंक्लूजन था मेरा वो ये था कि बहुत इम्पोर्टेंट है नो कहना। मतलब बहुत से मौक़ों पर मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड कह देना चाहिए कि सॉरी, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम नो नहीं कहते। फॉर एग्जांपल, मैं अपनी कोई असाइनमेंट पे काम कर रहा हूँ, मैं अपना कोई टेस्ट याद कर रहा हूँ, मैं अपना कोई बड़ा इंपॉर्टेंट काम कर रहा हूँ, कोई बंदा आया यार कहीं जाना है, तो मैं सब कुछ फेंक के चला गया। अगेन मैंने लिमिट ही नहीं सेट की हुई अपनी। मुझे पता है मुझे ये काम करना है, उसके बाद अगर मेरे पास टाइम बचा तो मैं जाऊँगा। नेक्स्ट पॉइंट, अगर ऐसा है कि मेरा खुद के ऊपर कंट्रोल नहीं है, बाउंड्रीज डिफाइन नहीं है, मैंने आपको बता दी रीज़न, तो इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या आ सकते हैं। इसकी वजह से सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि मैं तो एक खिलौना बन गया, जस्ट लाइक आर टॉय। मैं लोगों के मुताबिक चलता हूँ, उनका अच्छा बिहेवियर है, मेरा मूड अच्छा है, उनका बुरा है, मेरा मूड खराब है। नंबर 2, मेरी जो सेल्फ वर्थ है वो लोग डिफाइन करते हैं। ये बहुत बड़े प्रॉब्लम्स हैं। नंबर 3, जो एक्चुअल गोल्स हैं उससे मैं हट जाता हूँ, या आप करें तो आप हट जाते हैं। ये बहुत बड़ा इशू है कि इन चीज़ों की वजह से जो हम असल में करना चाह रहे हैं उससे हम लोग हट गए। और नंबर 4, ये भी एक बहुत बड़ा इशू है, वो ये कि फिर हम वो करते हैं जो लोग चाहते हैं। कहीं पे मैंने पढ़ा था कि अगर आपकी लाइफ का अपना विजन, अपनी स्ट्रेटजी क्लियर नहीं है, तो आप फिर अपनी लाइफ लोगों के मुताबिक गुजारेंगे जैसे वो चाहते हैं। एंड फाइनली फिर आप पूछेंगे इसका सोल्यूशन क्या है। लेकिन इसका पहला सोल्यूशन तो ये है कि आप लोग अपनी बाउंड्रीज, अपनी लिमिटेशंस डिसाइड करें, आप अपने आप को जज करें और उसके मुताबिक चलें। आप अपनी सारी एनर्जी उन चीज़ों पे लगाएं जिनकी वजह से आपको फ़ायदा हो सकता है। बल्कि मैं अक्सर स्टूडेंट्स को ये कह रहा हूँ कि भाई अपने मकसद के बारे में, अपनी चीज़ों के बारे में सेल्फिश हो लो। अपना सारा टाइम आप उन चीज़ों पे लगाएं जिनकी वजह से आपका फ्यूचर सिक्योर हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी लाइफ का स्टेटस अप हो सकता है, जिसकी वजह से आपकी रिस्पेक्ट बढ़ सकती है, जिसकी वजह से आपके रिलेशंस लोगों के साथ बड़े अच्छे हो सकते हैं, जिसकी वजह से लोगों को फ़ायदा हो सकता है, जिसकी वजह से आप एक ज़बरदस्त लाइफ गुजार सकते हैं, जिसकी वजह से आप अपनी फैमिली को खुश रख सकते हैं। देखें, याद रखें, लोग आपसे खुश तब होंगे, आपकी फैमिली आपसे तब खुश होगी जब आप खुद खुश होंगे। अगर आप खुद परेशान हैं, खुद प्रॉब्लम्स में, आप लोगों को कैसे खुश रख सकते हैं, या मैं कैसे रख सकता हूँ। मैं अक्सर लोगों से कह रहा होता हूँ, स्टूडेंट से कह रहा होता हूँ, अपने दोस्तों से कह रहा होता हूँ, मैंने कहा यार जो मैंने ये काम शुरू किया, मैं कोशिश करता हूँ कि पहले खुद पे अप्लाई करूँ, अगर मुझे कुछ अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं तो फिर मैं करता हूँ। सो होप सो कि आपने इसको समझा होगा कि आपको प्रॉपर स्ट्रेटजी बनानी है, अपनी लिमिटेशन सेट करनी है और उसके अकॉर्डिंग चलना है। कभी भी किसी को भी अलाउ मत करें कि वो आपको डिस्टर्ब करे, आपको परेशान करे, आप इमोशनली टॉर्चर हो जाए। क्यों होंगे? क्योंकि आपको अपनी लिमिटेशंस का, अपनी बाउंड्रीज का पता है। आपको पता है जो आप कर रहे हैं वो बेहतरीन कर रहे हैं। डार्क साइड को छोड़ दें, साइड पे रखें, ब्राइट साइड को देखें। कोई भी परफेक्ट नहीं है। ये मत सोचें कि जो आपके प्रॉब्लम है वो किसी के भी नहीं है। दुनिया में हर इंसान, जो भी बंदा है, वो किसी ना किसी प्रॉब्लम में है। हमेशा ब्राइट साइड को देखें और फिर आप देखिएगा कि कितने बड़े चेंजेस आते हैं। थैंक यू सो मच।